डेंसिटी की। जरा चेक कर ले, सबके पास है? मैं दोबारा से भी शेयर कर देता हूँ, देख लेना, डाउनलोड कर ले, प्रिंट कर सकते तो प्रिंट कर लें। मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी थी। ओके बेटा, किस क्वेश्चन पे थे हमने 10 कर लिए थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। आगे हमने बात करनी है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। किसी ने सॉल्व किया है खुद? खुद बेटा ट्राई किया करें, ताकि हम जब क्लास में डिस्कस किया करें तो आपको पता चला करें मुझे क्या प्रॉब्लम आती है, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। तो फिर वो डिस्कशन हो सकती है हमारी। ठीक है, तो अगर किया वो होगा ना आपने पहले से, तो आपको बेहतर आइडिया होगा। इस तरह मैं आपके सामने कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ इसी तरह ही होता है। ये तो मुझे पता है। लेकिन जब खुद बंदा कर रहा है तो फिर आइडिया होता है, हाँ ये चीज़ नहीं आती मुझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एमसीक्यू नंबर 11 पे आ जाए बेटा। An object weighs 40 Newton on Earth, where the gravitation field strength is 10 Newton per kg. The object is taken to a planet where the gravitation field strength is 4 Newton per kg. एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 40 न्यूटन है अर्थ पे 40 न्यूटन है। The gravitation field strength is 10 Newton per kg. The object is taken to a planet where the gravitation field strength is 4 Newton per kg. Which row is correct? Which row is correct? Harim, you are saying B. Rahim, you are saying B. Yes. अब बेटा कैसे कैसे निकालेंगे? ठीक है, आप भी तो कह रहे हैं, किस तरह किया हमने? हमने वेट निकालना है दूसरे प्लेनेट पे, तो उसके लिए पहले तो हमें क्या चाहिए होगा? मास चाहिए होगा। क्योंकि वेट और वेट डायरेक्टली आपस में तो नहीं कंपेयर किए जा सकते। यस, मास सेम रहता है, वेट और वेट तो नहीं हो सकते। तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अर्थ वाला वेट उठाते हैं, अर्थ वाली ग्रेविटी उठाते हैं, मास निकालते हैं ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मास चेंज नहीं होता किसी और प्लेनेट पे जाके। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी लगाएं बेटा। वेट 40 है, मास नहीं पता, ग्रेविटी 10 बताई हुई है तो तब 10 ले रहे हैं, अदरवाइज वी नो वी शुड टेक 9.8। वो बता रहे हैं 10 तो तब 10 ले रहे हैं, अदरवाइज 9.8 बेटा हमारी रेगुलर वैल्यू होती है, 9.8 ही हमने लेनी है। ओके, तो कितना आ गया मास हमारा? 4 kg। 4 kg on earth, or on the other planet the mass will also be 4 kg, same mass on the other planet। mass चेंज तो नहीं होता ना, mass तो सेम ही रहता है। ओके, ही इज सेइंग व्हाट विल बी द वेट। तो mass तो 4 kg है बेटा, सी और डी तो आउट हो गए। mass 4 kg है, सी और डी तो आउट हो गए, ए बी में सोना चाहिए। वेट ऑन दी अदर प्लैनेट, तो वेट निकाल लें बेटा, डब्ल्यू इज इक्वल एम जी। मास 4 है, ग्रेविटी उस प्लैनेट की कितनी है दी हुई है, 4 है हमारे पास। 4 इंटू 4 क्या हो गया? 16 न्यूटन। तो बी आंसर है बेटा। तो जब किसी और प्लैनेट की बात होगी तो बेटा पहले मास निकालना है, मास आपस में इक्वल होते हैं, और फिर वेट निकाल। ओके, सो वेट 16 है बेटा। समझ आ गई? तो वेट को आपस में डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना बेटा, पहले मास निकालना है। मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है जहां पे ग्रेविटी चेंज होती है। तो पहले अर्थ पे मास निकाल के दूसरे प्लेनेट में वही मास होगा, सेम काम चल जाएगा हमारा। एनी प्रॉब्लम विद दिस? 11 डन। 12 पे आ जाए बेटा। द डायग्राम शोज द इक्विपमेंट यूज्ड टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी निकालनी है लिक्विड की। कल हम एक्सपेरिमेंट लिख रहे थे कि कैसे लिक्विड की डेंसिटी निकालते हैं। मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। विच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड? लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है बेटा, तो मास ओवर वॉल्यूम करना है। मास ऑफ लिक्विड चाहिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चाहिए। अब मास निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि बीकर का मास बीच में आ जाता होता है। तो उसका इजी वे आउट क्या होता है कि पहले बीकर, एम्प्टी बीकर का मास निकाल लें, फिर फिल्ड बीकर का मास निकालें, और टोटल में से एम्प्टी वाला माइनस कर दें। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास?
ए mass of beaker and liquid, yes, minus the mass of beaker, तो जब beaker का mass निकल जाएगा तो सिर्फ liquid का mass रह जाएगा, divided by volume of liquid। बिल्कुल सही हो गया, ए आंसर होना चाहिए। यस, वेरी गुड दोज हु आर सेइंग ए इज द राइट आंसर। ओके 13 पे आ जाए बेटा। Which statement about mass and weight is correct? Which statement about mass and weight is correct? A mass experiences a weight due to gravitational field. Mass experiences a weight due to gravitational field. Mass and weight are different types of forces. Mass and weight have the same unit. When an object expands, mass changes. जी बेटा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? मैस एक्सपीरियंस वेट ड्यू टू, हाँ मैस पे ही ग्रेविटी लगती है, मैस ही नहीं है तो ग्रेविटी कहाँ से है? तो मैस एक्सपीरियंस अ वेट ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड, यस ए इज द राइट आंसर। मैस एंड वेट आर नॉट द टाइप ऑफ फोर्सेस, वेट इज जस्ट द टाइप ऑफ फोर्स, मैस का फोर्स नहीं होता ना। फिर मैस एंड वेट हैव सेम यूनिट, मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेट का क्या होता है? न्यूटन, तो सेम यूनिट तो नहीं है। व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सपैंड इट्स मास चेंजेस, एक्सपैंड करने से मास थोड़ी चेंज होता है। मैंने आपको कल बता रहा था कि व्हेन वी हीट अप द ऑब्जेक्ट्स दे एक्सपैंड। तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हीट करने से, हीट की वजह से एक्सपैंड हो जाते हैं। जैसे गर्मियों में कुछ चीज बाहर पड़ी हो तो एक्सपैंड हो जाती है, तो एक्सपैंड होने से मास चेंज नहीं होता। और अगर मास चेंज किसी चीज का हो भी रहा है तो वेट भी साथ चेंज होगा ना, वेट मास पर डिपेंडेंट है। तो ए इज द राइट आंसर, यस। नेक्स्ट बेटा, अब ये जरा ध्यान से करना है, कैलकुलेशंस हैं। पैदा बेटा इसका पीछे वाले का। हाँ बेटा, लिक्विड का मास निकालना होता है तो बीकर के साथ तो नहीं निकालते ना। पहले आप बीकर और लिक्विड दोनों का मास निकालते हैं, फिर बीकर का मास माइनस कर देते हैं। जब बीकर का मास माइनस हो जाता है, पीछे किसका मास रह जाता है? मास ऑफ लिक्विड। तो आपको जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए तो मास ऑफ लिक्विड ऊपर होगा डिवाइडेड बाय, ओके। इसमें यही है मास, 13 के ए में ये है, मास एक्सपीरियंसेस अ वेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। मास वेट में कब कन्वर्ट होता है? जब ग्रेविटी लगती है। आ का मास 60 kg है, तो वेट क्या होगा? 60 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, 600 न्यूटन। तो मास पे ग्रेविटी एक्ट करती है, कोई चीज किसी चीज का मास ही नहीं है उस पर ग्रेविटी एक्ट ही नहीं करती। सो मास एक्सपीरियंसेस अ वेट, वेट फोर्स है, मास पे फोर्स लगती है ड्यू टू ग्रेविटी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके 14 सॉल्व हुआ किसी से? डन। क्या आंसर आ रहा है? हरीम यू आर सेइंग बी, अयान यू आर सेइंग बी, ओके गुड। फातिमा यू आर सेइंग बी, नोमान यू आर सेइंग बी, सुमाइका यू आर सेइंग बी, हरमान यू आर सेइंग ए, रानिया यू आर सेइंग बी, आयशा यू आर सेइंग बी, फहद यू आर सेइंग ए, राहिम यू आर सेइंग बी, Hajar, you are saying B. Herman, you are saying okay. That was for the previous one. Okay. Musa, you are saying B. B के साथ जा रहे हैं सारे। Yes, Musa B के साथ जा रहे हैं, तो हम भी जाएं इनके साथ। अब बेटा डेंसिटी हमें दी हुई है 19 ग्राम पर cm3। Okay. Gold coin has 2 millimeter. Gold coin is 2 millimeter thick. Each face of the coin has an area of 4.5 centimeter square. फेस जो है इसका, इसका एरिया 4.5 है, थिकनेस 2 मिलीमीटर है। मैथ निकालना है। बेटा मैथ कैसे आएगा बेटा, देखना सब ध्यान से, जिनसे आंसर नहीं निकला। मैथ और वॉल्यूम, डेंसिटी मैथ निकालना है तो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, एरिया और थिकनेस दी हुई है। तो आपको पता है वॉल्यूम निकालने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं? एरिया इंटू हाइट। थिकनेस क्या होती है? हाइट होती है। तो थिकनेस, एरिया इंटू हाइट।
एरिया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थिकनेस के साथ कोई प्रॉब्लम है? कोई बता सकता है थिकनेस के साथ क्या प्रॉब्लम है? थिकनेस के साथ क्या प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, अब ये देखें, एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, थिकनेस आपकी मिलीमीटर्स में है। तो इसे मिली से करें सेंटी में, और आपको मीटर में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी डेंसिटी भी सेंटीमीटर क्यूब में ही है। तो आपको सबको सेंटीमीटर में लेके आना है। तो ये मिलीमीटर में ऐसे मिली से सेंटी में कैसे जाते हैं? कन्वर्जन हमने स्टार्ट की थी मेजरमेंट्स में। हमने कहा था कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, कैसे कन्वर्ट करते हैं मिली से सेंटी में? डिवाइडेड बाय 10। यस, वेरी गुड। मिली होता है -3, सेंटी होता है -2, दोनों में एक का डिफरेंस है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 10 हो गया 0.2 सेंटीमीटर। तो थिकनेस होगी 0.2 सेंटीमीटर, यहां पुट कर दे 0.2। वॉल्यूम बताएं क्या आ गया? वॉल्यूम आएगा तो बेटा मास निकालेंगे ना। 0. यस जैन बेटा, क्या? 0.9। 0.9 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ। तो बेटा डेंसिटी हमें ऑलरेडी दी हुई है, डेंसिटी हमें ऑलरेडी दी हुई है 19। वॉल्यूम आ गया 0.9, 19 इंटू 0.9 is 17 grams। तो बी इज द राइट आंसर। देख लें बेटा ऐसे ध्यान से, और आपने डाटा को देख के आपने फॉर्मूला भी, तो आपको पता है चैप्टर ये कर रहे हैं तो फॉर्मूला भी तो यही होगा, लेकिन जब आप पूरे पेपर भी कर रहे होंगे तो जस्ट सी द डाटा एंड देन अकॉर्डिंग दैट डाटा फिर चेक करें कि आपके पास गिवन क्या है और निकालना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला आएगा। तो डेंसिटी गिवन थी, एरिया और हाइट गिवन है, थिकनेस गिवन, तो वॉल्यूम आ जाएगा, डेंसिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे मास आ जाएगा। डन हो गया ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आए बेटा। ये किसने सॉल्व किया है? उस आपने भी किया हुआ है, हुसैन आपने किया हुआ है, आपने किया हुआ है, खुदा आपने किया हुआ है, आपने किया हुआ है, आपने किया हुआ है, आपने किया हुआ है, आपने किया हुआ है। क्या आंसर आता है? सी आता है। अच्छा, आप कह रहे सी आता है। नुमान आपने भी किया हुआ है। ओके राहिम आपने भी किया हुआ है। सी कह रहे हैं, सी सबका सी आ रहा है, सबका सी आ, जिन्होंने किया सी आ रहा है। आपका बी आ रहा है, सी आ रहा है। जी शहीद। ई। अब बेटा क्या क्वेश्चन है? टू ब्लॉक्स आर जॉइंट टुगेदर, टू ब्लॉक्स आर जॉइंट टुगेदर, टू ब्लॉक्स आर जॉइंट टुगेदर। ये अभी बेटा मैं शेयर भी कर दूंगा, देख लेना फिर। टू ब्लॉक्स आर जॉइंट टुगेदर, one block has a density of 6 gram per cm cube and the other has a density of 9 gram per cm cube. What is the overall density of two blocks joined together? दोनों की कंबाइंड डेंसिटी निकालनी। अब बेटा एक काम बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके सर इसकी डेंसिटी 9 है, इसकी 6 है, 9 + 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 17 डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 7.5। तो आप कहेंगे बी आंसर है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहली बात, जिसने ये बेटा किया है वो सही कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आपने मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी हो, या टू सॉलिड्स हैं जो आपस में अटैच हुए हैं, कंबाइंड डेंसिटी निकालनी है, तो कंबाइंड डेंसिटी बेटा निकालने के लिए यू नीड कंबाइंड मास एंड कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ बोथ। दोनों का टोटल मास कितना है वो चाहिए आपको, दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना है वो चाहिए आपको, तब दोनों की कंबाइंड डेंसिटी आएगी। ऐसे नहीं करना बेटा, ये 9 है तो ये 6 है, डिवाइडेड बाय 2 करें, एवरेज ले लें तो डेंसिटी आ जाएगी। नो, यू नीड द टोटल मास ऑफ बोथ एंड यू नीड द टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों का कंबाइंड मास और दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम चाहिए हमें।
तो बेटा देखिए हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं गिवन। वॉल्यूम पहले देखें, वॉल्यूम देखें, दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये देखें लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, दोनों की कंबाइंड लेंथ कितनी है 3। विड्थ कितनी है, ये विड्थ है, ये विड्थ है, ये विड्थ है, कितनी है 1। हाइट कितनी है, ये हाइट है बेटा, कितनी है हाइट 1 अगेन। टोटल क्या हो जाएगा 3 cm³ वॉल्यूम है। दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम 3 cm³ है। ठीक है, दोनों कंबाइंड मास भी चाहिए, दोनों कंबाइंड वॉल्यूम भी चाहिए। वॉल्यूम तो आ गया, दोनों कंबाइंड वॉल्यूम है 3 cm³। दोनों का कंबाइंड मास निकाल लेते हैं। मास हमें कहीं दिया हुआ है, नहीं मास हमें दिया हुआ नहीं है, तो पहले हमें मास भी निकालना पड़ेगा। दोनों का सेपरेट सेपरेट मास निकालें, फिर ऐड करते हैं दोनों को। अब मास कैसे निकालें बेटा, इसकी डेंसिटी दी हुई है, इसका वॉल्यूम निकालें। इस स्मॉल ब्लो मैं से ए कह रहा हूँ, इसे बी कह रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए कितना है 1 × 1 × 1, 1 cm³ है। 1 × 1 × 1 तो 1 ही आएगा। डेंसिटी कितनी है इसकी 6 g/cm³। इसका मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ए का मास निकाल रहा हूं, ए के मास के लिए ए का वॉल्यूम, ए की डेंसिटी। तो डेंसिटी है ए की 6, वॉल्यूम है 1, क्या आ जाएगा 6 ग्राम्स। ए का मास आ गया 6 ग्राम्स, ए का मास आ गया 6 ग्राम्स। आ रहा है 6 ग्राम्स। सेकंड बी का जरा निकालें, क्या आ रहा है 18, 18 आ रहा है। ओके लेट्स सी बी का वॉल्यूम। बी का वॉल्यूम पहले देखते हैं। 2 × 1 × 1, 2 × 1 × 1, वॉल्यूम है बी का 2 cm³। डेंसिटी है बी की 9, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 9 × 2, 18 ग्राम्स। इसका 6 ग्राम मास आ गया, इसका 18 ग्राम्स आ गया। टोटल मास दोनों का कंबाइंड कितना बन गया, टोटल मास दोनों का बन गया हमारे पास 18 प्लस क्या था 9, कितना बन गया 20, 20 प्लस 6, अच्छा 24 ग्राम्स। टोटल मास इज 24, टोटल वॉल्यूम इज 3 cm³। तो अब बेटा फॉर्मूला में डाल दें। अब आपके पास टोटल डेंसिटी आएगी, टोटल मास इज 24, टोटल वॉल्यूम इज 3, 24/3 इज 8 g/cm³। 8 g/cm³। वेरी गुड दोस्त हु आर सेइंग सी 8 ग्राम्स। तो बेटा इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी मिक्सचर इन्वॉल्व होता है, चाहे वो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर हो या सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो, तो आपने दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम और दोनों का कंबाइंड मास निकाल लें, दोनों की कंबाइंड डेंसिटी तब आएगी। अलहदा अलहदा से नहीं आ सकती। क्या कि मैं एक की अलहदा निकाल लेता हूँ, दूसरे की अलहदा डेंसिटी निकाल लेता हूँ, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। नो, you need the total mass of the solution or the solids, and you need the total volume of the solution or the solids, then you will get the total density. Done beta? मल्टीप्लाई होते हैं जैन बेटा, वॉल्यूम में प्लस नहीं होते। जी बेटा, इसका कोई मसला है तो बताएं। ये मतलब काम ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन काम हमें करना आता है कि मास निकालना कैसे है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, ओवरऑल टोटल वॉल्यूम कैसे निकालना है, तो वो हमें करना आता है। यस दोज हु आर ऑनलाइन बेटा। यस निमरा बेटा, रानिया जैद बेटा, एनीथिंग, फहद अरमीना बेटा, आयशा अक्सा बेटा। ओके, अब बेटा आ जाए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाए। एमसीक्यू से कुछ हमें आइडिया हो गया बेसिक कैसे कैसे आते हैं, कुछ बहुत ही सिंपल से होते हैं, कुछ में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है हमें। ओके क्वेश्चन नंबर 1।
A student wishes to find density of a stone. He uses a measuring cylinder and a spring balance. Student wishes to find the density of a stone. He uses a measuring cylinder and a spring balance. With a scale marked in newtons, the measuring cylinder, spring balance and stone are shown in figure 1.1. ऐसे हमें भी ऐसे ही नजर आते हैं। ये सही बताया बनाया मैंने उसने। दिस इज, ये क्या है? मेजरिंग सिलेंडर। ये क्या है? न्यूटन मीटर। नजर ऊपर न्यूटन उसमें लिखा हुआ भी है। एंड ये क्या है? स्टोन एंड थ्रेड। यस। फर्स्ट बेटा, द स्टूडेंट नोज दैट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट यूजेस द स्प्रिंग बैलेंस टू फाइंड द मास। मास निकालना है स्प्रिंग बैलेंस से। प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। एक बेटा बात मुझे बताएं, क्या मैं स्प्रिंग बैलेंस से डायरेक्टली मैथ्स निकाल सकता हूं? कि मैं हैंग करूं मैथ्स आ जाए, ओके बात खत्म। स्प्रिंग बैलेंस तो मैथ्स नहीं देता है ना, वो क्या देता है? वेट देता है। तो वेट से मैं मैथ्स में कैसे जाऊंगा? ठीक है, मैं स्प्रिंग बैलेंस के साथ हैंग करूंगा, वेट आ जाएगा। अब वेट से मैथ्स में कौन जाए? कैसे जाएंगे? फॉर्मूला W इज इक्वल टू एम जी। वेट आ गया, ग्रेविटी उसने खुद बताई हुई है 10, डिवाइड करेंगे मैथ्स आ जाएगा। सो बेटा पहले आप वेट निकालें बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, देन यूज द फॉर्मूला। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड। तो बेटा 2 मार्क्स इसी चीज के हैं। फर्स्ट, फाइंड द वेट बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। फर्स्ट फाइंड द वेट बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस यूज करके वेट निकालना है आपने। स्प्रिंग बैलेंस यूज करके वेट निकालना है आपने। फाइंड द वेट बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। ओके, आ गया वेट। देन यूज द फॉर्मूला। W is equal to mg, divide gravity by weight, divide weight by gravity to get the mass. First find the weight by using spring balance. Weight आ जाएगा, then use the formula and rearrange it to get the mass. तो mass आ जाएगा हमारे पास। आगे वाला सॉल्व करें बेटा, आसान होती है, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, मास हमें दिया 150 ग्राम्स, वॉल्यूम वॉज 70 cm3। डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। और कन्वर्जन हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही उसने कहा है, ना ही हमारे इधर आंसर के साथ कोई यूनिट लिखा हुआ है क्या हमें कहीं कन्वर्ट करना पड़े। तो जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने दे बेटा। मास 150, वॉल्यूम 70, क्या आ जाएगा? 2 एंड इन डेसिमल्स 2.14 ग्राम पर cm3। काइंडली यूनिट नहीं भूलना, जो आंसर का 1 मार्क है वो भी नहीं मिलेगा हमें। यूनिट नहीं भूलना, इट इज ग्राम पर cm3। ग्राम पर cm3। गुड हरमान, गुड आयशा, गुड हरीम बेटा, गुड फातिमा।
2.14 gram per cm cube. Moving on. The stone is taken to another place where the gravitational field strength is less than 10. कहीं और लेके जहाँ पे gravity 10 नहीं है, अर्थ पे normally we take it as 10. 10 नहीं है. State how this affects the mass and the weight of the stone. State how this affects the mass and the weight of the stone. Mass will change and so weight will decrease. But State how this affects the mass and the weight of the stone. Mass remains the same. Weight को क्या फर्क पड़े, ज्यादा हो कम हो जाएगा? ग्रेविटी कम हो रही है तो वेट भी कम होगा. तो mass remains the same. Weight will decrease. Mass सेम रहेगा, ग्रेविटी कम होगी, वेट कम होगा. वेरी गुड. यस. नहीं, डिक्रीज लिखे ज्यादा प्रिसाइज होगा. चेंज तो इंक्रीज भी हो सकता है. तो उसे जब हमें बता रहे हैं ना कि ग्रेविटी लेस है तो फिर हमें प्रिसाइज होना पड़ेगा. कहता है ग्रेविटी चेंज हो रही, फिर हम कहेंगे वेट भी चेंज होगा. तो वो जब बता रहे हैं कि ग्रेविटी कम हो रही है, फिर हम भी यही कहेंगे वेट कम होगा. अगर वो हमें रेंडमली बताता ना, पूछता, तो फिर हम भी कैजुअल आंसर दे देते. ओके, सेकंड पे आ जाए बेटा. Figure 3.1 shows a thin sheet of plastic. A student tries to measure the thickness of the sheet with a ruler, but the sheet is too thin to measure accurately. The student measures the mass of the sheet and obtains the value of 0.12 grams. What is meant by mass? Amount of substance in a matter. Yes. Amount of substance in a matter. नहीं, एक ही लिखे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर किसी और में हल्की सी गलती भी होगी तो उसकी वजह दूसरा मार्क भी चला जाएगा. जो आपको बेहतर आती है बस वो लिखते. Okay, second part is beta. The student is told that the density of plastic is 0.9 gram, 91 gram. Density हमें दी हुई है 0.91 gram per cm cube. Calculate the volume of plastic. Volume निकालना है. Mass हमें ऊपर दिया हुआ है बेटा. Mass हमें ये दिया हुआ है, ये हमें डेंसिटी दे दी. वॉल्यूम निकालना है. डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. बेटा इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कभी कभी एक चीज वो डिफरेंट कर देता है. हम अपने उस रिदम में चल रहे होते हैं. इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी डेंसिटी में जो मास का यूनिट है और जो आपको गिवन वैल्यू मास की है, उनका यूनिट सेम होना चाहिए. लेट से अगर ये किलोग्राम में होता ना, तो इसे भी किलोग्राम में करना पड़ता आपको. तो ये कभी कभी थोड़ा चेंज ले आता होता है. यहाँ पे नहीं लाया हुआ, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं. अदरवाइज यूनिट सेम लेके चलने हैं बेटा, कन्वर्जन करनी पड़ेगी. तो मास हमारे पास कितना है? 0.12. ओके, डेंसिटी हमारे पास है 0.91. मास हमारे पास है 0.12. वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय 0.91. क्या आता है? 0.13 0.13 डिवाइड होना चाहिए. और cm cm क्यूब. यस, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर cm क्यूब ही है, तो आंसर cm क्यूब में ही आना चाहिए. ओके, last part of this question is state a measuring instrument that can be used to measure the thickness of a sheet accurately. शीट की थिकनेस मेजर करनी है. A thin sheet of plastic. So we know thin sheet हमें मतलब गाइड कर रहा है कि रूलर शूलर यूज नहीं होने वाले यहाँ पे. माइक्रोमीटर, थिकनेस ही बहुत कम होती है, और थिन शीट भी कह रहा है बेटा, तो माइक्रोमीटर विल बी आवर बेटर ऑप्शन. से यस, माइक्रोमीटर. ओके, आगे चले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे. The metal has a mass of 5 kg and density of 7.5 into 10 power 3 kg per meter cube. Define density. Density क्या definition होती है? it is the mass per unit volume. Mass per unit volume. Mass per unit volume is density.
तो ये तो हमें आती है, वेरी गुड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, गिव योर आंसर टू अ सुटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी, आपने वॉल्यूम निकालना है। मास बेटा हमें दिया हुआ है, डेंसिटी भी हमें दी हुई है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी है 7.5 इंटू 10⁻³ मास हमें दिया हुआ है 5 kg। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 10⁻³। क्या आंसर आता है? 6.66 multiplied by 10 is 6.66 इन 10⁻⁻⁴ कह रहे हैं, यही आता है। अब बेटा उसने कहा है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका ध्यान रखना है। फिजिक्स में इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, अदरवाइज बेटा सारे मार्क्स आप लूज कर देंगे आंसर्स के। और ये बात आपको नहीं पता होती, बहुत कैजुअली हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। ध्यान रखना है बेटा। यहाँ पे तो वो कह रहा है ना, वैसे भी हमें ये पता होना चाहिए, कहे ना भी कहे तभी मार्क्स काट लेता है वो। सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें हमारा आंसर जो होता है, मैंने आपको रूल बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक तो बेटा क्वेश्चन में जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, आंसर में उतने सिग्निफिकेंट नंबर्स होने चाहिए। लेट्स से क्वेश्चन में एक वैल्यू के 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, एक वैल्यू के 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब आंसर 3 में लिखे या 4 में, मिनिमम कितने हैं? 3, तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट में लिखे। एक तो ये रूल है, मिनिमम जो क्वेश्चन में है उतने सिग्निफिकेंट में आंसर होना चाहिए। दूसरा बेटा रूल ये है कि आप जनरली 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसा अभी आपका क्वेश्चन है, आपकी गिवन वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? मैथ पढ़ा हुआ है ना, इतना तो पता है सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं। 0 सिग्निफिकेंट कब होता है और कब नहीं होता है। तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट है बेटा? इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? सुभान अल्लाह, 2 हैं। अभी तो कह रहे थे भाई बहुत फिट मैथ्स आता है। बेटा डेसिमल, द 0 एट द एंड ऑफ डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद जितने भी 0 आते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। मैं यहाँ पे एक और भी लगा दूं ना, 3 हो जाएंगे डेसिमल के बाद। मैं इसकी बात नहीं कर रहा 500 की या 5000 की, वो उसके लिए रूल डिफरेंट है। डेसिमल्स के बाद अगर 0 आएगा दैट विल बी, ये 2 है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है। इसमें कितने हैं? इसमें कितने? इस पावर को हम काउंट नहीं करते, इसमें बताएं। 2 सिग्निफिकेंट है। आंसर किस में होना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट। आपने मुझे क्या बताया? 6.67 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आपने अब देखिए 3 में नहीं लिखेंगे। अगर आप 3 में लिखेंगे तो यू विल लूज 1 मार्क, क्योंकि वो खुद बता भी रहा है, वैसे भी हमें पता है, खुद बता भी रहा है कि योर आंसर शुड बी एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब ये नहीं पता होता हमें, तो वैसे हमें रेगुलर टेस्ट में इस पे फजूल के मार्क्स मिल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं हमारा तो A स्टार, पेपर में जाके सारी मिस्टेक्स करते 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 ग्रेड नीचे आ जाता है। 6.67 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 6.7 लिखा जाएगा, राउंड ऑफ करके, इन 10⁻⁴ m³। 2 सिग्निफिकेंट। काइंडली मेक श्योर बेटा कि आपका आंसर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स में हो। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है अगर आपका नंबर बहुत बड़ा या बहुत छोटा है, अदरवाइज जरूरी नहीं। लेट्स से 500 आ रहा है, फिर जरूरी नहीं, उसे आपको 5 पॉइंट करके लिखने की जरूरत नहीं। यस, नहीं फ्रैक्शन में नहीं लिखते, हमेशा डेसिमल में ही लिखते, फ्रैक्शन में कभी नहीं जाएंगे। हालांकि रेशियोज भी जब आती हैं तब भी हम रेशियोज को भी डेसिमल में लिखते हैं। लेट्स से रेशियो बन गई ना 1/2, इसी में हम 0.5 ही लिख रहे होते हैं, 1/2 भी नहीं लिखते तब भी फिजिक्स में। ओके, सो बेटा काइंडली ये इस चीज का ध्यान रखना है। आंसर तो आपने निकाल लिया, सही सिग्निफिकेंट में लिखना भी है आपने। सिर्फ माइक्रोमीटर जैन बेटा, सिर्फ माइक्रोमीटर लिखेंगे। 0 अगस्त नंबर से पहले बेटा वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये 0 1 है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.1 है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है।
1.0 है, सिग्निफिकेंट है। ये मैथ में आप करेंगे भी बेटा अगर आपने नहीं किया हुआ। लेकिन इतने बेसिक रूल्स तो मैं सिग्निफिकेंट नंबर तो पता होने चाहिए। नहीं जैद बेटा। ओके, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। Student record the mass and the volume of two irregular objects, one made of iron and the other copper. Two irregular objects, one made of iron, other made of copper. The student uses the equipment shown in figure 1.1. Beam, electronic balance and measuring cylinder. Figure table 1.1 shows the results obtained. आयरन का मास आ गया इतना, वॉल्यूम आ गया इतना, कॉपर का मास आ गया इतना, वॉल्यूम आ गया इतना। Describe how to determine the volume of an irregular object with the measuring cylinder. आ गया ना आपका कौन सा मेथड है ये? डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखिए आप कह रहे थे कि आता है, कैसे आता है? अभी 2 मार्क्स का, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है हमें, सिंपल रखेंगे। तो हम क्या बताएंगे? फॉर द वाटर इन द सिलेंडर, measure the initial water level, place the irregular object, measure the final water level, subtract initial from the final. That's it. So ये कैसे तो then measure the change in the volume. Then measure the Change in the volume. measure the change in volume. Yes. तो बेटा आप लिख लें इसे, क्या लिखेंगे हम? हाउ टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट विद द measuring cylinder. So measure the initial water level without the object, then place the irregular object in the measuring cylinder. Measure the final volume, subtract initial volume from final to get the density, to get the volume of irregular shaped object. This method is called displacement method. ये पहले आपने सिर्फ वाटर का मेजर किया, फिर आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, वाटर लेवल विल राइज, measure the difference between the two levels. Measure the difference between the two levels. हो गया? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की डेंसिटी निकालनी है बेटा। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आयरन। डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी मास हमें आयरन का दिया हुआ है 400, वॉल्यूम दिया हुआ है 51। 400 डिवाइडेड बाय 51 इज, आयरन का मास दिया हुआ है 400, वॉल्यूम दिया हुआ है 51, क्या बनेगा? 7.84 ग्राम पर cm3। इसे आप 7.8 लिख सकते हैं टू सिग्निफिकेंट में। 7.8 ग्राम पर cm3। मास दिया, वॉल्यूम दिया, फॉर्मूला लग गया। अब बेटा नेक्स्ट बेटा पूछ रहा है, a third object which is also made of copper has the same volume as iron. वॉल्यूम कौन सा है थर्ड ऑब्जेक्ट का? सेम एज आयरन। आयरन का वॉल्यूम कितना है? 51। तो थर्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है? 51 cm3। कैलकुलेट द मास ऑफ दिस कॉपर ऑब्जेक्ट। A third object which is also made of copper, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है 51 है, मास निकालना है। डेंसिटी कहाँ से आएगी कॉपर की? ऊपर वैल्यू दी नहीं है, मास और वॉल्यूम दिया बेटा है, तो कॉपर का ऑब्जेक्ट है, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। वही तो मैंने आपको बात बताई थी, ऑब्जेक्ट छोटा हो जाए बड़ा हो जाए, अगर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है। तो बेटा पहले पुरानी वाली वैल्यूज यूज करके
डेंसिटी निकालें जो हमें टेबल में दी हुई है। मास दिया हुआ कॉपर का 350, वॉल्यूम दिया हुआ 39। 350 डिवाइडेड बाय 39, क्या डेंसिटी आ गई कॉपर की? क्या आ रही डेंसिटी कॉपर की? 8.97। 8.97 आ गई बेटा। अब ये यहां से उठा के यहां पुट करें 8.97, और मैथ्स निकालने कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 457.7, और इसे आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे 460 ग्राम्स। टू सिग्निफिकेंट अगेन, टू सिग्निफिकेंट। यस, करना होगा 460। अब आप अपनी जब मार्किंग स्कीम देखते हैं तो आप आके पूछते होते हैं कि सर मैंने तो इसे राउंड ऑफ नहीं किया है, हर आंसर को राउंड ऑफ करके यूज कर रहा है। तो उसके पीछे बेटा रूल ये है कि आंसर जब टू सिग्निफिकेंट में लिखना होता है तो राउंड ऑफ करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कभी अपनी मर्जी है राउंड ऑफ कर दिया कभी ना किया। नॉट लाइक दैट, देयर इज अ रूल कि वी हैव टू राइट आवर आंसर इन टू सिग्निफिकेंट और द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट दैट वी हैव इन आवर क्वेश्चन। ओके बेटा, द लास्ट पार्ट। State and explain what happens to the density of the iron object when it is heated. Density of iron object when it is heated. जी बेटा, डेंसिटी ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज हीटेड। क्या होगा हीट करने, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? कल भी हम बात एमसीक्यू तक हुई, कल हम बात कर रहे थे हीट करने से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि एक्सपैंड करता है, पार्टिकल दूर दूर जाते हैं बेटा। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस डेंसिटी ऑफ आयरन व्हेन ऑब्जेक्ट इज हीटेड। ड्यू टू हीट ऑब्जेक्ट expands, density of the object decreases. डेंसिटी कम हो जाती है बेटा। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। डन बेटा, हो गया ये। हरमान बेटा वो फिर 458 में 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, हमें 2 में करना है। ओके बेटा, टुमारो विल हैव अ क्लास एट द सेम टाइम। कोई टेस्ट नहीं है। कल पहले इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपसे एक होमवर्क शीट शेयर करूंगा, वो जाके मंडे को देनी होगी ऑफ मास वेट एंड डेंसिटी। बॉन्डिंग तो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज काइनामेटिक्स। वेक्टर्स, बल्कि वेक्टर्स के बाद कल टेस्ट नहीं है, कल क्लास है हमारी। ठीक है बेटा। ओके बेटा, यू गाइस कैन लीव, इंशाल्लाह विल मीट टुमारो। बेटा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।